नमस्कार दर्शकों, मैं हूं संदीप वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे मीडिया चैनल। जैसा कि अभी हम राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव सेजीपुरा के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग होने जा रहा है। तो सत्संग के दौरान इन्हीं के संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, इनसे जानते हैं सत्संग के बारे में, उनके उद्देश्य के बारे में, और ये सत्संग क्यों होते हैं हर दिन, हर रविवार, इसका क्या कारण है और क्या मूल उद्देश्य है। आइए हम इनसे जानते हैं। सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हो? सर, हमें ये बताएं कि आए दिन संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग क्यों होते रहते हैं और इस प्रथा को क्यों बंद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज? क्या कारण है, उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग समागम जैसे हम देखते हैं हर समय पर हर गांव, गली, मोहल्ले, शहर ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज का विश्व को सतभक्ति प्रदान करना, अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार विश्व को सतभक्ति प्रदान करना और मनुष्य जीवन को उसके मूल उद्देश्य को पहचान करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। उसी आधार पर इनका प्रोग्राम हर शहर, मोहल्ले, गलियों में आदि इनके अनुयायियों के द्वारा ये प्रचार किया था। जैसे कि समाज में देखा जा रहा है कि आजकल क्या है कि बेटियों को गर्भ में मार दिया जाता है और कन्या भ्रूण हत्या जो आजकल बहुत ही मतलब चरण सीमा पे है, और नशा के अंदर भी देखें, युवा पीढ़ी नशे के अंदर भी आजकल बहुत मतलब आगे बढ़ चुकी है। तो इनको संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? ये सब संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान के दर से इसको मैनेज करें, क्योंकि जीव को जब ज्ञान हो जाता है ना तो वो क्या है, नशे से दूर हो जाता है। जैसे आज के वर्तमान के दौर में सरकारें भी, अन्य संस्था भी, नशा मुक्ति के अंदर भी सभी अपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सार्थक नहीं हो रहा। एक केवल विश्व में संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं जिसके अनुयायी किसी प्रकार का नशा नहीं करते, न किसी का उसको सहयोग करते हैं, यहाँ तक कि बीड़ी पीने वाले को माचिस भी नहीं रख देते। जैसे कि अभी हमसे जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, उनसे जानते हैं इनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हमें ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो नशा नहीं करते, क्या कारण इनके पीछे? जी, इसके पीछे मुख्य तो कारण है, जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है ना भी कोई चीज़ का, भी जैसे बच्चे को पता होता है भी कि जैसे कोई जहर का प्याला पड़ा हो, मनुष्य को ये बच्चे को अज्ञानता वैसे उसको पता नहीं होता ये जहर का प्याला है, वो उसमें हाथ भी डाल सकता है, उसको पी भी सकता है। लेकिन जब आदमी कहते हैं ना सियाना हो गया, सियाना होने के बाद वो खुद तो दूर करता है, दूसरों को भी उसको कहता है भी इसे गलत है चीज़ है, उससे दूर रहना। तो संत रामपाल जी महाराज ने मनुष्य को, उसके अनुयायियों को ज्ञान करवा दिया है सभी धर्मों के, बौद्ध धर्म ग्रंथों के आधार पर, जिसमें क्या नशा है मनुष्य जीवन के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है, और सत्य भक्ति के अंदर भी बहुत ही बड़ा एक अवरोधक है। तो वो उनके अनुयायी किसी प्रकार का नशा नहीं करते हैं जी। तो सर, हमें ये बताएं कि सत्संग के अंदर आपने क्या क्या व्यवस्था कर रखी है जो श्रद्धालु जन आए उनके लिए? सतगुरुदेव की दया से यहाँ सत्संग समागम में सभी को पंडाल में आरामदायक बैठने के लिए सुविधा है, चाय पानी की, बिस्कुट की और सभी की सुविधा है जी सतगुरुदेव की दया से। और किसी प्रकार का चाय पानी और सब क्रियाएं सतगुरुदेव की दया से सब समागम पूरे हुए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई जी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मंगत सोनी। सर, हमें ये बताएं कि आज की युवा पीढ़ी है जो नशे से ग्रसित हो रही है, आज युवा जो पीढ़ी है जो नशा को एक चरण सीमा पर लेके जा रही है, तो इसके बारे में हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि संत रामपाल जी महाराज कैसे इस नशे को दूर कर रहे हैं, क्या उनका मूल उद्देश्य है? संत रामपाल जी मुख्य उद्देश्य हैं दहेज प्रथा को ख़त्म करना, नशे को जड़ से ख़त्म करना, और भी अनेकों बुराइयां हैं, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार से भी सभी देश ग्रसित हैं और बहुत ही जनता दुखी है भ्रष्टाचारियों से। तो जो ये नशा है, नशा तो एक सत्य ज्ञान से ही छूट सकता है, क्योंकि हमने जब ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो हमको पता चला कि जो दारू है या कोई भी नशा है, इसका क्या यानी कि नुकसान है, आत्मा को ही नुकसान है, इसको शरीर को नुकसान है ही, आत्मा को भी बहुत तगड़ा नुकसान है इससे। तो कबीर साहब की वाणी है, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। तो 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं जब जो दारू पीता है। तो इस ज्ञान के आधार से ये कबीर साहब की पूर्ण परमात्मा की वाणी है, इसको सत्य मान के और जो भी भक्त समाज है वो नशे से दूर हो जाता है। क्या सत्य भक्ति करने से संत रामपाल जी महाराज किसी से नशा छोड़ सकते हैं? क्या मतलब जो भाई बहन है जो नशा कर रहे हैं वो इसे सत्य भक्ति से नशा छोड़ सकते हैं? जी सर, नशा हम भी करते थे, हमारा भी छूट गया सत्संग सुनने से, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने से, और बाद में नाम दीक्षा लेकर जो नियम में रह के भक्ति करते हैं उनका नशा तो क्या सभी बुराइयां दूर हो जाती हैं।
तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि पूर्ण संत को पहचानो। विश्व में संत तो बहुत हैं, मगर पूर्ण संत और असंत की क्या पहचान है, ये अपने शास्त्र ही बताते हैं। तो शास्त्रों का आधार मान के पूर्ण गुरु और अगुरु की पहचान करो। विश्व में संत रामपाल जी के अलावा और कोई पूर्ण गुरु नहीं है, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव हैं। सत्संग सुनने के बाद हमारे को पता चला है कि जो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान है जो वो तो संत रामपाल जी बता रहे हैं, बाकी तो सब मनमुखी और लोकवेद ही सुना रहे हैं अन्य गुरु। कबीर साहब के अलावा कोई भगवान नहीं है और संत रामपाल जी के अलावा कोई गुरु नहीं है विश्व में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार गुड़िया, सत साहिब, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम पुष्पा दासी है और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गांव अरैयावाली से आई हूँ। हमें ये बताएं कि आपने जो पुस्तक ले रखी है जीनी की राह इस पे लिखा हुआ है, तो इस पुस्तक के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं लोगों को? ये पुस्तक है, इस पुस्तक में जो सामाजिक और आर्थिक नैतिकताएं हैं उसके बारे में बताया हुआ है और ये पुस्तक है जो युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। कैसे महत्वपूर्ण रहने वाली है ये बताइए हमारे दर्शकों को। क्योंकि आज जो समाज में जो जितने भी नशे की बीमारियां फैली हुई है, वो भ्रष्टाचार है, उनसे निदान है, वो इस संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो मार्ग दिखाया जा रहा है उसके थ्रू इसमें ना युवाओं को एक विशेष संदेश दिया गया है। जी धन्यवाद। सत साहिब। जैसे सत साहिब। क्या नाम है? संदीप दासी। संदीप दासी, हमें ये बताएं कि ये जो पुस्तक है जीनी की राह पुस्तक, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस पुस्तक को? इस पुस्तक में बहुत ही अच्छी बातें हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज के ने बताई हैं। इसमें कि कैसे कि परमात्मा कैसे जीना चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है और अपने चारों धर्मों का ज्ञान है। और यह बुक हम संत रामपाल जी महाराज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड। नमस्कार, सत साहिब जी। क्या नाम आपका? मेरा संदीप दासी। हमें ये बताएं कि संत रामपाल जी महाराज की जो ये जीनी की राह पुस्तक है, ये पुस्तक कैसे मंगवा सकते हैं और क्या कुछ इस पुस्तक में लिखा हुआ है? इस पुस्तक को हम संत रामपाल जी महाराज का ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर पर जाकर हम डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब पर भी संत रामपाल जी महाराज का ऐप डाउनलोड चैनल दिया गया है। इस पे नंबर कॉन्टैक्ट भी दिए गए हैं और इन पर बहुत ज़्यादा चैनल भी दिए गए हैं। इससे हम नंबर संपर्क करके निःशुल्क मंगवा सकते हैं इस बुक को। इस पुस्तक में ऐसा क्या पॉइंट लिखा हुआ है जो युवा पीढ़ी आज इसको पुस्तक लेके पढ़ सके? आज इसमें बहुत ही अच्छी बातें हैं, जैसे कि युवा पीढ़ी है जो हम गाने सुनते हैं, जो फिल्मी सॉन्ग है वो देखते हैं, फिल्में देखते हैं, फालतू के ड्रामे करते हैं, उनसे छुटकारा मिलता है और हमें सही साधना भक्ति मिलती है। और संत रामपाल जी महाराज चारों धर्म हैं उनके बारे में इनमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है जो हम आसानी से समझ सकते हैं इस बुक के अनुसार। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। जैसा कि इन बहन ने अभी बताया है कि इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए हमें संत रामपाल जी महाराज जी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर सभी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसी वीडियो और प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।